जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे टेंस चार्ट के बारे में। टेंस चार्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ कैसे यूज़ होना है और किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी वो आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के टेंस देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट साथियों, जो इसका सिंपल टेंस होता है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। इसकी पहचान क्या होती है? इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है। जैसे ही हम इसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में जाते हैं वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज यूज़ होती है और हमारे जो वर्ब में एस या ई एस का यूज़ किया जाता है वो वहाँ पर हटा दिया जाता है। डस का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है एंड डू का यूज़ प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आपको इज, एम, आर ये तीनों मिलेंगी। इज का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए, आर का यूज़ प्लूरल नाउन के लिए एंड एम का यूज़ आई के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी कंटिन्यूअस दिखेगा, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म ही यूज़ की जाती है। फोर्थ फॉर्म की बात कही जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, जैसे ड्रिंकिंग, लाफिंग, स्लीपिंग, ईटीसी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैज़ एंड हैव। हैज़ का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए एंड हैव का यूज़ प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। परफेक्ट में भी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको हैज़ हैव ही इसमें यूज़ करेंगे, पर हैज़ हैव के साथ बीन जुड़ जाता है। साथियों, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, बीन सभी में रहता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा परफेक्ट वाली ही यूज़ होती है। तो जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। इसमें एक चीज़ और आ जाती है सिंस एंड फॉर, जो कि टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। जो सिंपल टेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसकी पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जो इंग्लिश सेंटेंस इसका होता है, इंग्लिश सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनेट में। वहीं हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वेयर यूज़ होती है। वाज सिंगुलर नाउन के लिए एंड वेयर प्लूरल नाउन के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया जाता है। चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, हैड का ही यूज़ किया जाता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी, लेकिन हैड के साथ बीन लगेगा तो हैड बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी एंड सिंस एर फॉर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेंस हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब शॉल एंड विल का यूज़ किया जाता है। शॉल का यूज़ आई एंड वी के लिए किया जाता है एंड विल ऑल नाउन्स, यानी कि जितनी भी हमारी नाउन्स बच रही हैं उन सभी के लिए विल का यूज़ किया जाएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के सभी टेंस में शॉल और विल का ही यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में जहाँ पर भी देखेंगे फ्यूचर का शॉल और विल का ही यूज़ किया जाता है। इसमें कंटिन्यूअस में शॉल और विल के साथ बी जुड़ जाता है, जैसे कि शॉल बी एंड विल बी।
कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। वहीं हम परफेक्ट की बात करें तो शॉल एंड विल के साथ यहाँ पर हैव जुड़ जाता है। तो परफेक्ट में शॉल हैव एंड विल हैव, एंड परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। वहीं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस देखें तो शॉल एंड विल के साथ हैव बीन जुड़ जाता है, जैसे शॉल हैव बीन एंड विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। एंड टाइम के लिए सिंस एंड फॉर का यूज़ किया जाता है। अब हम सिंस एंड फॉर का यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। तो सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय जैसे कि ईयर आपको दिया है 1996, 2026 या 2000, कोई भी सन जो आपको नंबरिंग में दी जाती है वो निश्चित समय होता है। मंथ नेम हुआ, डे नेम, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सभी निश्चित समय में आते हैं। वहीं अगर फॉर की बात करें तो इसका यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे कि कई बार आप लोग देखते हैं कि 2 डेज़, 4 डेज़, नेक्स्ट मंथ, 3 मंथ, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 5 डेज़, इस तरीके से यहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। इसी में हम लोग नाउन भी देखेंगे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन क्या होती हैं। तो सिंगुलर नाउन में हमारी ही, शी, इट एंड नेम आते हैं, एंड प्लूरल नाउन में आई, वी, यू, दे आते हैं। तो यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। आप लोगों को यदि कोई भी समस्या आती है तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।